Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we would do some exercises. In our previous classes, we have done with the theoretical concepts. Today we would do some practical exercises जिससे हमारी ये जो कुछ भी theory पढ़ी थी वो सारी cover up हो जाएगी. But before moving towards the practical part, मैं ये मुनासिब समझूंगा कि हम लोग वो जो कॉन्सेप्ट उन एक्सरसाइजेज में आएंगे, हम उनको कवर अप करेंगे, उन्हें मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस अदर देन बैंकिंग चैनल्स. उसमें क्या है कि अगर आपने सैलरी पे करनी है और आपकी सैलरी 25,000 से ऊपर की है तो आपने 25,000 से ऊपर की सैलरी, ग्रेटर देन 25,000 की सैलरी, यू हैव टू पे थ्रू अ क्रॉस चेक. और अगर 25,000 रुपए से कम की सैलरी है, मंथली सैलरी किसी की, तो 25,000 या उससे कम की सैलरी आप कैश में पे कर सकते हैं. तो इट मींस कि अगर किसी की सैलरी 25,000 से ऊपर की है और उसने कैश में पे की तो वो डिसअलाउ हो जाएगी, वो उसकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगी, वो उसके एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट नहीं होगी. क्योंकि लॉ क्या कहता है कि 25,000 रुपए से ऊपर की सैलरी पे करेंगे तो बैंक के जरिए पे करेंगे, कैश में नहीं पे करेंगे. अगर आप लॉ को वायलेट करेंगे तो ये आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, इनकम में ऐड अप हो जाएगा. ये तो था सैलरी का ट्रीटमेंट. सेकंड चीज ये है कि यूटिलिटीज, फ्रेट चार्जेस, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज, ड्यूटीज, टैक्सेस, कोई भी हो, चाहे 2 करोड़ की अमाउंट क्यों ना हो, ये आप कैश में पे कर सकते हैं. क्योंकि यूटिलिटीज के लिए, फ्रेट चार्जेस, ट्रेवलिंग के लिए, पोस्टेज के लिए नॉर्मली आप क्रॉस चेक लेके किसी को बस का किराया नहीं दे सकते, या क्रॉस चेक के थ्रू आप किसी को ट्रक वाले को पेमेंट नहीं कर सकते, या बैंक में जाके क्रॉस चेक आप देंगे, आपको यूटिलिटी बिल के ऊपर स्टैम्प नहीं लगा के देंगे. नॉर्मली आजकल तो वैसे कर रहे हैं लेकिन नॉर्मली नहीं करते, क्योंकि उसमें चेक की क्लियरेंस में 3 दिन लग जाते हैं. तो यूटिलिटी बिल्स की लेट सपोज आज लास्ट डेट है तो वो बैंक तो यही कहेगा जी हमें कैश में पे करें. तो सिमिलरली कोरियर के चार्जेस अगर आपने पे करने हैं या पोस्टेज पे करनी है वो भी कैश में पे होगी. तो ये 5 एक्सेप्शंस है जिनके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, ये आप कैश में ही अप्लाई करते हैं. अदरवाइज जितनी भी अमाउंट्स है उसके लिए सैलरीज के लिए लिमिट है 25,000 रुपए की. सैलरी अगर 25,000 रुपए से ऊपर की होगी तो आपने क्रॉस चेक के थ्रू पे करनी है. सैलरी के अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए क्या है कि आपकी सिंगल ट्रांजेक्शन की लिमिट है 25,000. अगर आपकी सिंगल ट्रांजेक्शन 25,000 रुपए की है तो वो आप कैश में पे कर सकते हैं, या 25,000 रुपए से कम है तो वो कैश में पे कर सकते हैं. 25,000 रुपए से ऊपर की कोई सिंगल ट्रांजेक्शन है तो वो आपने क्रॉस चेक के थ्रू पे करनी है. ये तो हो गई सिंगल ट्रांजेक्शन. और अगर बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक सिंगल अकाउंट हेड के तहत आपने पूरे साल में की है तो उसके लिए लिमिट है 2,50,000 कि 2,50,000 रुपए तक की जो पेमेंट्स है एक सिंगल अकाउंट में आप कैश में पे कर सकते हैं. उससे ऊपर की जो अमाउंट है वो आप क्रॉस चेक में पे करेंगे. इसका मतलब ये है कि जी सैलरीज के लिए लिमिट है 25,000, 25,000 तक कैश में पे किया जा सकता है. अगर किसी सैलरी 25,000 रुपए से ऊपर है तो क्रॉस चेक में पे होगा. अगर लॉ को वायलेट करेंगे, क्रॉस चेक में नहीं पे करेंगे तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा. सिमिलरली किसी तरह का भी कोई एक्सपेंडिचर सैलरी के अलावा है उसके लिए लिमिट ये है कि सिंगल ट्रांजेक्शन अगर पे करनी है तो 25,000, और पूरे साल में उन सारी सिंगल ट्रांजेक्शन का टोटल जो है वो 2,50,000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए. 2,50,000 से ऊपर की अमाउंट होगी और वो कैश में पे हो रही होगी तो डिसअलाउ होगी. उसके लिए क्या है कि यू हैव टू पे थ्रू अ क्रॉस चेक. लेकिन ये जो 2,50,000 और 25,000 रुपए का जो रूल है ये यूटिलिटीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट, ट्रेवल, पोस्टेज और ड्यूटीज एंड टैक्सेस. तो ये लॉ की प्रोविजन थी, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था. इसके ऊपर अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं. सर सॉरी टू डिस्टर्ब, रामीन वेटिंग रूम में. जी बेटा ठीक है. ओके अभी जो हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रही है इसको 3 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, खदीजा हक, मोहम्मद अब्दुल्ला और हफ्सा बाबर. आप तीनों की बारी है, बारी बारी आप लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज को. जी बेटा पढ़े जरा. जी सर मैं पढ़ती हूँ. Following payments of expenses are made otherwise than through cross check. Compute the addition under section 21 subsection 1 of the Income Tax Ordinance 2001. ओके
ये जो नीचे एक्सपेंसेस आ रहे हैं इसके बारे में वो कह रहे हैं क्या ये एक्सपेंसेस क्रॉस चेक के थ्रू पे हुए या कैश में पे हुए? Made Sir, otherwise than cross check. Have these been made through cross check or otherwise than through cross check? सर ये कैश के थ्रू हैं इसलिए वो एडमिसिबल इनएडमिसिबल है सर। Yes, ये कैश के थ्रू पे हुए हैं। These are made otherwise than through cross check, मतलब क्रॉस चेक के थ्रू नहीं पे हुए, कैश के थ्रू पे हुए। तो कहते हैं जी ये वाले एक्सपेंसेस कैश के थ्रू पे हुए, तो आपने बताना है कि इनके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनकी एडिशन करनी है, जिनको इनकम में ऐड करना है, जिनको हमने इनएडमिसिबल ट्रीट करना है और किन को हमने एडमिसिबल ट्रीट करना है। तो यहाँ सिनारियो क्या है कि ये कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, आपने पे की है, लेकिन आपने क्रॉस चेक के थ्रू नहीं पे की, आपने कैश के थ्रू पे की है। तो अब हमने देखना है कि क्या ये इनकम में एड बैक हो जाएंगे, क्या ये आपको ये एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो जी पहला है, पहले वाले को खदीजा आप पढ़ें। रेंट, sir, मैं खदीजा नहीं है तो अब्बास आप पढ़ लें, हफ्जा आप पढ़ लें। जी शाबाश, क्विकली। rent paid to Mr. X for Lahore office, air tickets purchased, payment of बस salary. आगे नहीं, ए टिकट, बस सिर्फ 1 to 1। पहला, रेंट पेड टू मिस्टर एक्स फॉर लाहौर ऑफिस 1,20,000। आपका लाहौर ऑफिस है, वहां का जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम मिस्टर एक्स है, उसको आपने 1,20,000 रुपया कैश में रेंट पे किया। क्या आपने सही किया या गलत किया? एक लाख 20,000 रुपया रेंट पे किया। लॉ क्या कहता है एक्सपेंडिचर के लिए, क्या लिमिट है? सर 25,000 250 किया सर। 25,000। 25,000 रुपए तक का जो एक्सपेंडिचर है कैश में पे कर सकते हैं। तो क्या आपको ये कैश में पे करना चाहिए था 1,20,000 या क्रॉस चेक के थ्रू पे करना चाहिए था? सर चेक के थ्रू। चेक के थ्रू या यस क्रॉस चेक या चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू पे करना चाहिए था। अब चूंकि आपने लॉ की वायलेशन की है तो इस 1,20,000 रुपए का क्या होगा? क्या ये आपके एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा या इनएडमिसिबल हो जाएगा? जी 25,000 रुपए से ऊपर की अमाउंट अगर आप कैश में पे करते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। 25,000 रुपए से ऊपर की अमाउंट आपको क्रॉस चेक में पे करनी है। ये 1,20,000 रुपया इसे चेक के थ्रू पे करना चाहिए था, इसने उसको चेक के थ्रू नहीं पे किया, कैश में पे किया। तो अब बताएं ये उसने कैश में पे किया तो क्या ये अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा? सर जी बेटा, डिसअलाउड होगा। डिसअलाउड होगा, यस। तो ये 1,20,000 आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट नहीं होगा, ये एड बैक हो जाएगा। सो ये 1,20,000 रुपया इनएडमिसिबल ट्रीट होगा। फाइन जी। एयर टिकट्स परचेज 2,20,000, इसके ऊपर क्या रूल है? जी एयर टिकट्स परचेज 2,20,000, 2,20,000 रुपए का आपने एयर ब्लू का टिकट परचेज किया और कैश में पे किया। क्या आपने ठीक किया या गलत किया? जी एनी स्टूडेंट, शाबाश। लॉ क्या कहता है इसके ऊपर? जी कश्मला आप बताएं, इब्राहिम राजा आप बताएं, एनीवन? शाबाश। सर वो कुछ एक अमाउंट थी सर, वो जो एडमिसिबल थी सर, वो उसकी यस कुछ एक्सपेंडिचर है, 5 तरह के एक्सपेंडिचर है जो कि एक्सेप्शंस हैं, जो कि आप क्रॉस चेक में नहीं, आप कैश में भी पे कर सकते हैं। वो कौन कौन सी अमाउंट्स है मैं दोबारा आपको स्लाइड पे लेके जाता हूँ। यूटिलिटी बिल्स, उसके ऊपर क्रॉस चेक की लिमिट अप्लाई नहीं होती। यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट चार्जेस, अगर आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं, फिनिश गुड्स लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, आप किराया गाड़ी का पे करते हैं, फ्रेट चार्जेस वो भी आप कैश में पे कर सकते हैं। ट्रेवल फेयर, बस का टिकट है या एयरलाइन का टिकट है या बहरी जहाज का टिकट है, वो भी आप कैश में पे कर सकते हैं। पोस्टेज, पाकिस्तान पोस्ट का के थ्रू कोई कोरियर जा रहा है या कोई लेटर जा रहा है या DHL के थ्रू, लेपर्ड के जरिए किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू जा रहा है,
DHL के जरिए जा रहा है, डेवू के जरिए जा रहा है, वो भी आप कैश में पे कर सकते हैं। फिर ड्यूटीज, टैक्सेस, फाइन्स, ये भी आप कैश में पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हैं। तो इसका आंसर क्या है कि जी ये जो यूटिलिटीज है या एयर टिकट है ये आप कैश में पे कर सकते हैं, तो ये अलाउड है। सो एयर टिकट परचेज 2,20,000 आपने कैश में परचेज किया, लेकिन कोई मसला नहीं, आप कैश में एयर टिकट का परचेज कर सकते हैं। दिस इज एन एक्सेप्शन, सो दिस इज एडमिसिबल एक्सपेंडिचर। ये 2,20,000 आपका एडमिसिबल एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा। जी नेक्स्ट देखें, पेमेंट ऑफ सैलरी। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, आगे है पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर अली 1 मंथ ओनली 1,25,000। तो सैलरी के लिए लॉ क्या कहता है? सर इसमें 25,000 से अगर ग्रेटर अमाउंट होगी तो फिर बैंक के थ्रू आपने पे करना है। तो ये आपने कैश में पे किया, तो क्या ये अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा? ये डिसअलाउड है सर। यस, ये आपकी 1,25,000 रुपए की पूरी सैलरी डिसअलाउ हो जाएगी, ये आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगी। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट इज, तो ये 1,25,000 रुपया डिसअलाउड हो जाएगा, ये इनएडमिसिबल ट्रीट होगा, ये आपकी इनकम में ऐड हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट इज बिल पेड फॉर रिपेयर ऑफ कार। आपने अपनी गाड़ी की रिपेयर कराई, 1,20,000 रुपए के एक्सपेंडिचर पे किया, तो इसके बारे में लॉ क्या कहता है? जी सर ये भी थ्रू बैंक होना चाहिए था एक्सपेंडिचर। यस, ये भी थ्रू बैंक होना चाहिए था, आपने बैंक में नहीं पे किया, बैंक के थ्रू, तो ये एडमिसिबल नहीं होगी। दिस वुड 1,20,000 वुड बी इनएडमिसिबल, राइट? ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। 1.5 लाख रुपए का आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश में पे किया, तो इसका क्या होगा? आप कोई और बच्चा बताए जी। सर ये एडमिसिबल है जी ये अलाउड है थ्रू कैश। ये अलाउड है, क्योंकि लॉ में ये एक्सेप्शन है कि यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट, ट्रेवल चार्जेस, ड्यूटीज, टैक्सेस आप कैश में पे कर सकते हैं। ओके, सो ये 1.5 लाख रुपया आपने पे किया, तो ये 1.5 लाख रुपया एडमिसिबल है, ये एज पर लॉ एडमिट हो गया, आपके एज एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट होगा। टेलीफोन बिल, सर अगेन ये भी यूटिलिटी बिल है। यस, ये भी यूटिलिटी admissible बिल है। वेरी गुड। पेड प्रोफेशनल टैक्स, आपने लोकल, आप रावलपिंडी में लेट सपोज रहते हैं, तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया, या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में ने को, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो CTA को आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया। ये दोनों गवर्नमेंट की बॉडीज है, लोकल बॉडीज है। तो लोकल जो बॉडीज हैं गवर्नमेंट की, उनको आपने टैक्स पे किया, प्रोफेशनल टैक्स। जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर, जो भी सर्विसेज देने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगता है। तो आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया 2 लाख रुपया, लेकिन कैश में पे किया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? सर अभी आपने स्लाइड दिखाई थी, उसमें टैक्स भी लिखा हुआ था कि एडमिसिबल है। यस, टैक्स भी एडमिसिबल है। आप जो भी ड्यूटीज, टैक्सेस हैं वो भी कैश में पे कर सकते हैं, तो ये फाइन, दिस इज ओके। ओके, नेक्स्ट इज आपने ऑडिट फी जो है वो पे की है 3.5 लाख रुपया। सर ये सर ये इनएडमिसिबल। एक्सपेंस थ्रू बैंक होना चाहिए। यस, ये थ्रू बैंक होना चाहिए। 25,000 रुपए से ऊपर की अमाउंट है तो आपने उस ऑडिटर को 3,50,000 रुपए की अमाउंट क्रॉस चेक के थ्रू पे करनी चाहिए थी, तो आपने कैश में पे की, तो ये इनएडमिसिबल हो जाएगा, ये आपकी इनकम में एड बैक हो जाएगा। तो ये देखें, ये 3,50,000 रुपया हमने इसको क्या ट्रीट कर लिया? इनएडमिसिबल 3,50,000। ओके, ये तो हो गया टैक्स की। आगे है ऑडिट फी। आगे कहते हैं आपका टैक्स कंसल्टेंट है, 1.5 लाख रुपया आपने उसको कैश में पे किया, तो इसका क्या होगा? सर ये एक्सपेंस भी थ्रू बैंक होगा बिकॉज ग्रेटर देन 25,000। हाँ जी, तो ये बैंक के थ्रू जाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पे किया, तो फिर क्या होगा? ये इनएडमिसिबल होगा। ये इनएडमिसिबल हो जाएगा। सो आउट ऑफ द टोटल अमाउंट्स,
ये आपका टोटल 15,75,000 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर है। उसमें से सारी की सारी अमाउंट्स आपने कैश में पे की, लेकिन हुआ क्या कि उसमें से कुछ अमाउंट्स एडमिसिबल हो गई, कुछ इनएडमिसिबल हो गई। जो एडमिसिबल हुई वो कौन सी हुई? 2,20,000 ट्रेवल, क्योंकि एयर ट्रेवल के लिए आप कैश में पे कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। सिमिलरली यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस वगैरह आप कैश में पे कर सकते हैं, आपने कैश में पे किया, फाइन, ओके। सिमिलरली प्रोफेशनल टैक्स आपने गवर्नमेंट बॉडी को पे किया, ये भी आपको एडमिसिबल है। तो ये वाली चीजें एडमिसिबल है जो कि एक्सेप्शंस वाली है। इनके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर है वो आपने जो कि कैश में पे किया तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा।